Dear students, myself Asif Wasim, an assistant teacher in the Malegaon High School and Junior College. इस लेसन में हम लोग क्लास 10th मैथ्स सेकंड का सेकंड जो चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम, इसके बारे में मालूमात हासिल करना है। तो सेकंड चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, मैथ्स सेकंड क्लास 10th। पाइथागोरस थ्योरम, इसका दूसरा नाम है पाइथागोरस थ्योरम को और क्या कहते हैं, बौद्ध्यान थ्योरम। बौद्ध्यान थ्योरम, इसको बौद्ध्यान थ्योरम भी बोला जाता है। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसा थ्योरम है, कहाँ इस्तेमाल होता है? तो पाइथागोरस जो थ्योरम है कौन से ट्रायंगल में, कौन से मुसल्लस में इस्तेमाल होता है, फिथागोरस का मसला। तो आप लोगों को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जो है राइट एंगल्ड ट्रायंगल में यूज़ करते हैं। कायमतु ज़ाविया जो मुसल्लस है उसमें हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं कि उसमें जो है एक ज़ाविया जो होता है, वन एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो उस ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। तो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो सपोज़ कि मेरे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल है, कायमतु ज़ाविया मुसल्लस, ये इस तरह से, ओके। इसका नाम हम लोग देते हैं ABC। तो ये राइट ट्रायंगल है एट बी पर जो एंगल B है, जो ज़ाविया B है वो 90 डिग्री है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का सिंबल है। अब इस ट्रायंगल में साइड जो होते हैं, इन अ ट्रायंगल देयर आर 3 साइड्स। अब साइड के कुछ नाम हैं वो आप लोगों को याद रखना है कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल में जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला जो साइड होता है, द साइड अपोजिट टू द एंगल दैट इज़ 90 डिग्री, उस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, वित्र, हाइपोटेनस, है ना। और जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं, दीज 2 साइड्स, इसको क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर साइड्स, परपेंडिकुलर साइड्स। तो ये याद रखिए कि जो वित्र है वो कौन सा साइड होता है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला, सामने वाला। और ये 2 साइड्स जो होती हैं, रिमेनिंग 2 साइड्स, ये कैसी हैं, परपेंडिकुलर साइड्स हैं। तो अब पाइथागोरस थ्योरम जो है इन साइड्स के दरमियान रिलेशन बताता है, ताल्लुक बताता है पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है ये थ्योरम कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस is equal to the sum of the squares of 2 remaining sides। यानी वित्र का जो मुरब्बा होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, जो 2 साइड्स हैं, रिमेनिंग बची हुई जो 2 साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसको मैथ्स की ज़बान में कैसे लिखेंगे कि जो लंबाई है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस यानी AC, कि AC का जो स्क्वायर है, मुरब्बा, वो किसके बराबर होगा, रिमेनिंग जो साइड्स हैं, है ना, AB और BC, इनके स्क्वायर के सम के बराबर। तो लेंथ ऑफ AB स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ BC स्क्वायर, ओके, के वित्र की लंबाई का मुरब्बा वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, बाकी जो 2 ज़िले हैं उनकी लंबाइयों के मुरब्बे के मजमूए के बराबर। इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये लंबाई ना लिखते हुए मैं कैसे लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर इज़ इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं AC को B से ज़ाहिर करूँ, स्मॉल लेटर, और साइड BC को मैं A से ज़ाहिर करूँ, स्मॉल लेटर, और AB को मैं स्मॉल c से ज़ाहिर करूँ, तो इसको और कैसे लिख सकता हूँ,
AC स्क्वायर यानी B स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर यानी C स्क्वायर प्लस और BC को किससे A स्क्वायर। तो ये कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। ये हमें रिलेशन ताल्लुक बताता है बिटवीन अमंग दी साइड्स, ज़िलों के दरमियान ताल्लुक बताता है। अब यहाँ एक चीज़ और याद रखिए कि जो हाइपोटेनस होता है यानी वित्र, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। सबसे बड़ा जो साइड है कामतु ज़ाविया मुसालस में वो हाइपोटेनस है, लॉन्गेस्ट साइड। अब वो कैसे? यहीं से दिख रहा है, देखो, है ना, ये बी हाइपोटेनस ही है। तो ये जो बी का स्क्वायर है ये किसका मजमुआ है? जो साइड है उनके स्क्वायर का सम है, मजमुआ है। इन दोनों साइड्स की जो लंबाइयाँ हैं उनका मुरब्बा करोगे, स्क्वायर करोगे और उनको ऐड करोगे तो आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर हासिल होगा। यानी ये हाइपोटेनस दोनों से बड़ा है, ठीक है ना, कि इनकी जमा करोगे तो ये बी स्क्वायर आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा, रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर की ऐड करोगे, है ना। तो यहाँ देखो, यहीं से ये हम आप बता सकते हो कि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड है, कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सी स्क्वायर और बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि बी स्क्वायर कब इज इक्वल टू किसके बराबर है? इन दोनों की जमा के बराबर। यानी ये दोनों जब मिलेंगे तो बी स्क्वायर हासिल होगा, यानी बी स्क्वायर जो इन दोनों से बड़ा है, ठीक है। इसको बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सी स्क्वायर और कैसे लिख सकता हूँ कि बी इज़ ग्रेटर देन सी, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर भी बी ग्रेटर देन ए। तो यहाँ जो हाइपोटेनस है ना, जिसको हम लोग बी से बता रहे हैं, वो कैसा होता है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। देखो सी जो है ये वाली साइड है, ए बी है, और बी सी जो है वो ए जो है वो बी सी साइड है ना। तो बी जो है दोनों से बड़ा है और बी क्या बता रहा है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस जो है कैसा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड। और आपको पता है कि ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल वो लार्जेस्ट जो है एंगल होगा, सबसे बड़ा ज़ाविया होगा। लॉन्गेस्ट साइड है तो उसके सामने वाला अपोजिट एंगल भी जो है सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री जो होता है वो सबसे बड़ा ज़ाविया होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, और बाकी जो दो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट होते हैं, है ना। यहाँ पर एंगल ए, जैसे यहाँ एंगल ए एंड एंगल सी, ये कैसे एंगल होंगे? एक्यूट एंगल्स, है ना। 90 डिग्री तो सबसे बड़ा रहेगा क्योंकि ये किसके अपोजिट है? लॉन्गेस्ट साइड के। तो 90 सबसे बड़ा ज़ाविया रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो बाकी दो ज़ाविया उससे छोटे होना है। तो 90 से छोटे क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री और बाकी जो दो ज़ाविया होते हैं वो एक्यूट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखो। अच्छा, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास कुछ इस तरह से है ना, 90 डिग्री का ये सिंबल, इसको नाम देते हैं पी क्यू आर। तो सबसे पहले हाइपोटेनस पहचानो। हाइपोटेनस जो 90 के सामने वाला साइड होता है, यानी हाइपोटेनस पी आर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके सम के बराबर होगा? जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर। तो रिमेनिंग साइड्स पी क्यू और क्यू आर, उनका स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वेरी सिंपल। इसका बहुत यूज़ रहेगा पाइथागोरस थ्योरम का, है ना। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ओके। क्या सीखना है हम लोगों को?
पैथागोरियन ट्रिपलेट है ना, पैथागोरियन ट्रिपलेट, आदादे सलासा, फिसागोरस के आदादे सलासा, ट्रिपलेट यानी तीन, पैथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट यानी तीन, फिसागोरस के आदादे सलासा। अब यानी इसका क्या मतलब होता है कि अगर मेरे पास जो है तीन नेचुरल नंबर्स हों, है ना, इफ़ वी हैव अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अ ट्रिपलेट यानी तीन, ट्रिपलेट ऑफ, ये ध्यान देना है कौन से नंबर, तबई आदाद, नेचुरल नंबर्स, या और क्या बोल सकता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और पॉजिटिव इंटीजर्स मज़बूत सही आदाद, सही आदाद तो क्या होते हैं, 0 इस तरफ पॉजिटिव होते हैं एंड सो ऑन, इस तरफ निगेटिव होते हैं, ये इंटीजर्स हैं। लेकिन ट्रिपलेट में कैसे होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स ये हैं, है ना, 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। तो अगर मेरे पास तीन आदाद हों, तीन तबई आदाद हों, और उन तीन आदाद में से बड़े अदद का मुरब्बा या स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू अदर नंबर्स। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, मेरे पास तीन तबई आदाद नेचुरल नंबर्स हैं, 3, 4 और 5, ठीक है। अब इसमें जो बिगेस्ट नंबर है वो 5 है, इसका स्क्वायर करता हूँ, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25, 5 का मुरब्बा 5 ज़रब 5 25 हो जाएगा। इसके बाद 3 का करो, 3 स्क्वायर, तो ये होगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। इसके बाद जो है 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4, 4 ज़रब 4 बराबर 16। अब यहाँ देखो कि बड़ा नंबर 5 है। अब ये जो छोटे नंबर हैं 3 और 4, इनके मुरब्बों की आप जमा करो, यानी 9 + 16 इज इक्वल टू 25। ये चीज़ कि अगर द स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट नंबर इज इक्वल टू, बराबर है, किसके बराबर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर नंबर्स, के जो दूसरे आदाद हैं उनके मुरब्बे की जमा के बराबर होगा। ठीक है, कि यहाँ पर 5 का मुरब्बा इज इक्वल टू किसके है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये बराबर है ना। तो उस वक्त जो है ये जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या कहलाएगा, ट्रिपलेट, पैथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि 3, 4, 5 ये क्या है, पैथागोरियन ट्रिपलेट है। तो समझ में आया पैथागोरियन ट्रिपलेट के अगर बड़े नंबर का स्क्वायर बराबर हो, किसके बराबर हो, कि जो छोटे नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर। छोटे नंबर्स हैं उनका मुरब्बा करोगे और उन मुरब्बों का उन स्क्वायर्स को ऐड करोगे तो जो बड़े नंबर का स्क्वायर आया है अगर वो उसके बराबर आता है तो वो तीन आदाद जो हैं क्या कहलाएंगे, पैथागोरियन ट्रिपलेट कहलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है पैथागोरियन ट्रिपलेट कैसे हासिल करते हैं ये भी सीखते हैं। ओके, और हमारी जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हमें पहचानना रहेगा कि बताइए ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो ये चीज़ रखिए, ये भी याद रखिए कि जो ट्रिपलेट है उसमें नेचुरल नंबर्स होते हैं, है ना। हम लोग फार्मूला देखते हैं कि किस तरह से हम लोग पैथागोरियन ट्रिपलेट को हासिल करेंगे।
तो फॉर्मूला फॉर पैथागोरियन ट्रिपलेट, पैथागोरियन ट्रिपलेट के फिसागोरस के आधार से सलासा को हासिल करने का जाब्ता। तो इसमें है क्या कि अगर मेरे पास a, b ये क्या है, आर नेचुरल नंबर्स, ये तबई आदाद है मेरे पास, नेचुरल नंबर्स, या फिर इसको क्या बोलूँगा, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, और कंडीशन क्या है कि a इज़ ग्रेटर देन b। मेरे पास दो तबई आदाद है और उसमें से एक बड़ा है दूसरे से, यानी a इज़ ग्रेटर देन, पहला बड़ा है दूसरे से। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 2ab, ये जो हैं है ना, ये जो तीन हैं, ये तीन आदाद जो हैं, ये क्या रहेंगे, पैथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, इस तरह से आप हासिल करोगे। एक अदद इस तरह से हासिल होगा, दूसरा ऐसे हासिल होगा, तीसरा इस तरह से हासिल। अब अगर ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है तो इसमें क्या होगा कि एक का स्क्वायर किसके बराबर होगा, दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं कि ये सही ट्रिपलेट है कि नहीं। तो इसका स्क्वायर करता हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप लोग पढ़ चुके हो कि a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a⁴ प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b⁴, यही आएगा। यहाँ b की जगह b का स्क्वायर है, तो इसकी दूसरी कुवत चढ़ाओगे तो ज़र्ब हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसका करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये माइनस वाला है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या रहता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a⁴ माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b⁴। अब इसका स्क्वायर करो, 2ab इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ देखो, अगर इन दोनों को ऐड करते, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये हासिल आएगा, है ना। जैसे मैं यहीं पर देखो, ये है a⁴ माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b⁴, b की चौथी कुवत प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। अब ये माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होना है, तो ये 2 है और ये 4 है, तो 2 माइनस होएगा तो 2 बचेगा, है ना, और बड़ा ये है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो a⁴ प्लस कितना बचेगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर निकल जाएगा, और ये क्या बचेगा, प्लस b⁴, b की चौथी को। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ इसके बराबर आ रही है, a⁴ प्लस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b⁴। तो ये ट्रिपलेट हैं, इसमें एक का स्क्वायर बाकी 2 स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, यानी ये जो है ये ट्रिपलेट हैं। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि 2 आदाद लेंगे a और b, उसमें a बड़ा होगा b से। तो यहाँ a = 3 लेते हैं और b जो है वो 2 ले लेते हैं। ओके, a जो है बड़ा है b से। तो पहला ट्रिपलेट का पहला अदद, सलासा का पहला अदद यहाँ देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a 3 स्क्वायर प्लस b 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 2 का मुरब्बा 4 बराबर 13, है ना। ये बड़ी साइड है सबसे,
उसके बाद जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर, ए जो है 3 लिए माइनस 2 स्क्वायर, बी जो है हम लोगों ने 2 लिया, इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, ये 5 रहेगा। उसके बाद ट्रिपलेट का तीसरा अदद जो है 2ab है, ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू ए कितना है 3 ज़रब बी 2, तो 2 3 6, 2 3 6, 6 2 12, तो ये 12, तो आदाद सलासा 3 5 12 ये आना है। तो इसको जो है कैसे लिखेंगे कि कॉस में 13, 5, 12 है ना, ऑर्डर कैसा भी, आप पहले 5 लिखो या 12 लिखो चलेगा। ये क्या है, पैथागोरियन ट्रिपलेट है, पैथागोरियन ट्रिपलेट है। तो आप जो है बहुत सारे जो ट्रिपलेट्स जो है आदाद सलासा जो है हासिल कर सकते हो इस फॉर्मूले का, इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए कि अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या ये ट्रिपलेट है 1,1 और रूट या जज़र 2, तो ये ट्रिपलेट नहीं है। यहाँ पर ये जज़र 2 जो है वो नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अगर आप देखोगे ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है बराबर, इसमें से जो दो साइड्स हैं उनका स्क्वायर करो और उनकी जमा करो तो बड़ा साइड आ जाएगा बराबर। यहाँ आप देखो क्या होता है कि 1 का स्क्वायर 1, फिर ये भी है 1 का स्क्वायर 1, ओके। अब इसका स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा √2 इंटू √2, ये क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर बड़े साइड का मुरब्बा, बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर होता है जो दो छोटी जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के। तो यहाँ भी 2 आ रहे हैं और ये भी 2 आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ट्रिपलेट नहीं है, दिस इज़ नॉट अ पैथागोरियन ट्रिपलेट। राइट एंगल ट्रायंगल रहना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर जो है बिगेस्ट साइड का स्क्वायर जो है वो बराबर है जो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है लेकिन पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। पैथागोरियन ट्रिपलेट में जो आदाद हैं, जो नंबर्स हैं, वो कैसे होना है, नेचुरल या पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो आगे हम लोग जो है देखते हैं तो ये फॉर्मूला याद रखो, उसके बाद जो है 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी जो है ट्रायंगल से मुतालिक पढ़ी है, उसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी, खासियत, प्रॉपर्टी ऑफ कौन सा ट्रायंगल, 30 डिग्री, 60 डिग्री डैश 90 डिग्री ट्रायंगल, कि आपके पास अगर 30 60 90 का मुसल्लस है, ट्रायंगल है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सपोज़ कि मेरे पास जो है 30 60 90 का ये ट्रायंगल है ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल किस पर है, एट बी। मान लेते हैं ए जो है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री, और सी जो है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या बनती है कि 30 के सामने वाला जो है वो हाइपोटेनस का आधा होता है, ठीक है। 30 डिग्री के जो अपोजिट वाला साइड है यानी BC, BC इज़ इक्वल टू हाफ, किसका हाफ, हाफ ऑफ यानी इनटू हाइपोटेनस क्या है, AC, ठीक है। इसी तरह 60 के सामने वाला जो साइड होता है 60 डिग्री के अपोजिट वाला साइड यानी AB,
वो कितना होता है √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है AC। ये है, ये चीज़ याद रखना है कि 30 के सामने वाला जो साइड है वो वित्र का आधा होता है, वित्र यहाँ पर AC है, और 60 के सामने वाला जो साइड होता है वो वित्र का यानी ज़र्ब, वित्र का कितना होता है √3/2 होता है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखो, प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। इसके साथ ही हम लोग दूसरे जो है वो कौन सा है, प्रॉपर्टी यानी खासियत ऑफ 45 डिग्री और 90 डिग्री ट्रायंगल। अगर आपके पास कोई मुसल्लस 45-45 नौबत का हो तो वहाँ पर आपको एक खासियत या थ्योरम क्या होता है, तो यहाँ देखो कि ये एक मान लेते हैं सपोज़ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल AB का नाम बदल देते हैं PQR, ये 90 है Q, और इसको ले लेते हैं 45 डिग्री और ये भी क्या है 45 डिग्री। तो क्या थ्योरम बनता है कि 45 और 90 डिग्री का अगर ट्रायंगल हो तो 45 डिग्री के जो सामने वाले अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो वित्र का कितना होता है 1/√2। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है कि 45 के सामने वाला या 45 के सामने वाला PQ, इसी तरह इस 45 के सामने वाला अपोजिट QR, ये दोनों की लंबाइयाँ किसके बराबर होती हैं 1/√2। किसका 1/√2, वित्र का PR। ओके, ये चीज़ याद रखो कि 45 के सामने वाला ज़िला वित्र का कितना होता है 1/√2 गुना होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं 30, 60, 90 डिग्री का जो ट्रायंगल है और 40 और 90 डिग्री का जो ट्रायंगल है उसके लिए, कि 30 के सामने वाला हाइपोटेनस या वित्र का आधा, 60 के सामने वाला हाइपोटेनस का √3/2 है ना, और 40-45 में 45 के सामने वाले जो साइड्स होते हैं वो हाइपोटेनस का यानी ज़र्ब कितना होता है 1/√2 होता है। तो ठीक है, इस लेसन में अभी हम लोग इतना ही देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और फिर फॉर्मूला देखा कि किस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट को हासिल किया जाता है ना, और ये प्रॉपर्टीज़ देखी। जो दो ट्रायंगल्स हैं यानी 30, 60, 90 डिग्री का जो थ्योरम और 45 और 90 डिग्री का जो मसला या जो थ्योरम होता है वो। ठीक है, तो अगले लेसन में हम लोग दो मसले जो है उसको देखना है और उसका प्रूफ भी हमें समझना रहेगा।